तो वो क्या देखते हैं कि उसने अपने जीवन के शुरू से लेकर लास्ट तक कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन लास्ट में जो मृत्यु हुई ना उसके 5 मिनट पहले वो बिना मन के क्या किया था, बिना मन के 5 मिनट सत्संग सुना था। तो बिना मन के 5 मिनट सत्संग सुना है। तो धर्मराज जी कहते हैं कि उसने 5 मिनट का सत्संग सुना है, तो अब उसका गुणा लगाओ। 5 मिनट के सत्संग सुनने से हमारे इस मानव जीवन का क्या फल होगा। तो उसने कहा यमराज ने कि धर्मराज जी 5 मिनट सत्संग सुना है तो उसको 25 दिन का मानव जीवन मिलेगा। तो धर्मराज जी ने कहा 25 दिन का मानव जीवन, अब इस 25 दिन में तो इस मानव शरीर की रचना भी नहीं होती। 8.5 महीने, 9 महीने, 9.5 महीने लगते ना बच्चे का संपूर्ण विकास में। तो उसने कहा, धर्मराज जी ने कहा आप ऐसे करो, जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी वहाँ जाकर देखो इसका शरीर वहाँ डला हुआ है कि नहीं डला। तो यमराज जी जाकर देखते हैं तो जहाँ इसका शरीर छूटा था उस लड़के का, वहाँ पर एक सुनसान जगह थी, तो उसका शरीर वहाँ डला हुआ था। तो जाते हैं और उसकी आत्मा को उस शरीर में डाल देते हैं। अब जैसे ही वह आत्मा उस लड़के के शरीर में जाती है तो एकदम से, जैसे कभी कभी हम लोग एकदम सपना देखते हैं ना भयावना, और जब नींद खुलती है तो मम्मी को, पापा को, या जिस चीज़ का हमने भयावना सपना देखा उस वस्तु को खोजने लगते हैं। तो ऐसे ही वो है, जब पुनः उस मानव जीवन में आता है तो आँख खोल के देखता है तो एकदम आश्चर्य से भर जाता है और कहता है ये क्या, मेरी तो मृत्यु हो गई थी और मुझे यमराज जी आए ले गए, लेकिन मैं फिर से इस शरीर में आ गया, कैसे। तो वो अपने माइंड में जोर देता है और उसे याद आता है कि 5 मिनट का सत्संग मैंने किया था और उसी का परिणाम यह है कि आज मुझे 25 दिन का मानव जीवन मिला है। तो वो सोचता है कि अब ये 25 दिन मुझे ऐसे व्यतीत करना है कि अपने एक भी मिनट को, एक भी पल को व्यर्थ में नहीं गंवाना, क्योंकि 25 दिन बाद फिर मेरे को यमराज जी लेने आएंगे। तो करता क्या है वो कि पास ही में उनके यहाँ एक संत जी की कुटी थी, आश्रम था, तो वहाँ जाता है और संत जी की सेवा करता है। अब वो कैसे सेवा कर रहा है देखिए। संत जी जो पहले के संत रहते थे वो क्या करते थे, जंगल में रहते थे, सुबह उठते थे तो दतून करते, कच्चा घर रहता था, अब तो सबका घर पक्का हो गया, फिनाइल वाला, झाड़ू वाला। तो वो जाता और संत जी की कुटी में छिप के रहता। जब संत जी का उठने का टाइम रहता ना 4 बजे, तो उसके पहले 3:30 बजे से ही वो घर आश्रम के बाहर झाड़ू लगाता, साफ सफाई करता, उनके लिए दातून ला देता। और पहले का समय था कुएं से पानी निकालते थे, तो कुएं से पानी निकाल कर रख देता था। तो संत जी देखते हैं कि ये क्या, कौन है ऐसा जो मेरे उठने के पहले इस कुटी की साफ सफाई कर देता है, मेरे लिए दतून ला देता है, पानी ला देता है, फल फूल ला देता है। तो वो लड़का जैसे ही सेवा करता, संत जी बाहर आते और छिप जाता। तो एक दिन संत जी ने सोचा आज तो मुझे पता करके ही रहना है कि आखिर है कौन जो इतनी सेवा करता है और सामने नहीं आता है। तो वो लड़का आश्रम के पीछे छिपा हुआ था। संत जी जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और पूछते हैं कि अरे बेटा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो एकदम कांपने लगता है, डर जाता है और कहता है संत जी मुझे माफ़ कीजिए, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। तो संत जी बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और मैं तुम्हारी यह सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो और तुम ऐसे डर के छिप के क्यों रहते हो। तो वह बताने लगा कि संत भगवान बात ऐसी है कि पहले हम और हमारा एक दोस्त था, तो गांव में सत्संग हो रहा था, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि सत्संग हो रहा है चलो। तो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन उसका मन रखने के लिए मैं सत्संग में गया। और जब सत्संग से वापस हो रहा था तभी एक पत्थर से मेरा पैर टकराया, मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमराज जी ले गए। तो उन्होंने
मेरा जो कर्म है उनका गुणा भाग लगाया तो बताया कि 25 दिन का मानव जीवन है। तो मैंने सोचा कि 5 मिनट के सत्संग का फल मुझे 25 दिन का मानव जीवन मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस 25 दिन को सार्थक करूं। और यही सोचकर मैं आपके आश्रम में आया हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं। अब जैसे ही मेरे 25 दिन पूरे होंगे, संत भगवान यमराज जी आएंगे और मुझे वो ले जाएंगे। तब संत जी कहते हैं कि अरे बच्चा, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और चलो अब आश्रम के अंदर एक रूम है, उसमें तुम रहना। वह लड़का अंदर जाता है, संत जी के साथ रहने लगता है। 24 दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जैसे ही 25वां दिन आता है, उस लड़के को अचानक पेट में दर्द होता है। कहते हैं ना कि मौत बहाना लेकर आती है। तो उस बच्चे के पेट में दर्द होता है, अचानक उल्टी दस्त होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही मृत्यु होती है, यमराज जी आते हैं और उसको ले जाते हैं। तो पीछे पीछे क्या होता है, अब संत जी जा रहे हैं यमलोक में। तो जैसे ही संत जी जाते हैं तो धर्मराज का सिंहासन हिलने लगता है। सब लोग एकदम से डर जाते हैं कि आखिर हो क्या गया। अभी सब कुछ इतना अच्छा था, मौसम देखो तो जोर से हवा चलने लगी, तूफान आ गया है और धर्मराज जी का सिंहासन भी हिल रहा है। तो देखते हैं कि सामने संत भगवान आ रहे हैं। तो जैसे ही संत भगवान को देखते हैं धर्मराज जी, यमराज जी, सब लोग खड़े हो जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, संत भगवान आप यहाँ कैसे? यदि कुछ काम था तो आप मुझे बुलाते, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तो जो संत जी रहते हैं वह कहते हैं कि बात ऐसी है कि अभी अभी जिस आत्मा को तुम लेकर आए हो, उस आत्मा का मुझे पता बताओ, तुमने उसको कहाँ डाला है? तो जो यमराज रहता है वह कहता है कि संत जी आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? उसका तो समय पूरा हो चुका है और समय पूरा हुआ है तभी मैं लेकर आया हूँ। तो संत जी कहते हैं कि तुम कह रहे हो समय पूरा हो गया है, कैसे पूरा समय हुआ है, बताओ मुझे। तो वह पूरी जो हिस्ट्री है पहले मैं आपको बताई हूँ वही रिपीट करता है। तब संत जी कहते हैं कि देखो, जब 5 मिनट का उसने सत्संग किया तो 25 दिन का मानव जीवन मिला, और जब 25 दिन उसने दिन और रात अपने तन से मन से पूरी निष्ठा से समर्पित होकर वह संत जी की सेवा किया। अब तुम उसका गुणा भाग लगाओ, कितने दिन का मानव जीवन उसको मिलता है। तो कहते हैं जब उसका कैलकुलेशन किया जाता है, गुणा किया जाता है, तो उसको अनेक वर्षों की प्राप्ति होती है। तो मेरी इस कहानी कहने का केवल यही मैसेज है कि आप लोग यदि सत्संग में आए हुए हैं तो जो सत्संग की बातें हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। ये ना करें कि तन राखे बाजार में और मन राखे सत्संग में। अब मन तो यहाँ है लेकिन तन हमारा नहीं, तन तो यहाँ पे है लेकिन मन हमारा घर के काम में जा रहा है, अमुक काम करना है, कोई आ गया होगा, उसको हमने समय दिया था लेकिन अब साध्वी जी बोल रही हैं, मजबूरी है। तो जितने समय आपको बैठना है पूरे तन को भी यहाँ पर रखें और मन को भी रखें, और जो बातें यहाँ बताई जाती हैं उन बातों को ध्यान से सुनें, क्योंकि कभी भी अच्छी जगह जाने से हमको कोई गलत शिक्षा नहीं मिलती, अच्छी ही बातें बताई जाती हैं। कहते हैं घड़ी बंद करने से क्या होता है, घड़ी बंद होती है, ना कि समय बंद होता है। और यदि हम अच्छी जगह जाएंगे तो वहाँ से हमें अच्छी ही बातें मिलेंगी, ना कि हमें बुरी बातें मिलेंगी। यदि हम धन को, लक्ष्मी को अच्छी जगह लगाएंगे, उसका दान करेंगे, दूसरों के परोपकार में लगाएंगे, तो वो धन हमारा सार्थक होगा। हम कभी ये ना सोचें कि हमारा धन बर्बाद हो गया। कभी कभी कुछ लोग विचार करते हैं कि हमने कभी अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया है, ना कभी हमने किसी को कुछ दिया है, और यदि हम देंगे तो हमारे उतने पैसे कम जाएंगे। तो आप ये मत सोचिए, क्योंकि जो हम दूसरों को देते हैं वो डबल होकर आता है। चाहे तो आप दूसरों को खुशी दें, प्रेम दें, सम्मान दें, अपना कीमती समय दें। आज का समय ऐसा है
कि हम लोग अपने समय को दूसरों को नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं? जैसे घर परिवार में सभी के साथ होता है कि तबीयत खराब होती है। अब यहाँ पे बूढ़ी दादी लोग भी बैठी हैं, उनकी बहुएं भी आई होंगी, और यदि नहीं आई हैं तो आप लोग उनसे पूछना, और जो बहुएं हैं वो अपनी सासों के लिए समय निकालना। यदि कभी किसी की तबीयत खराब होती है या नहीं भी होती तो घर की बहू को चाहिए, घर के बेटे को चाहिए कि दिन भर के काम को करने के बाद शाम को अपनी सासू माँ के पास, अपनी माँ के पास बैठें, उनके पैर दबाएं, उनसे पूछ लें, माँ जी आप ठीक हैं, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। उनके सिर पे प्यार से हाथ तो फेरिए आप। आज के बच्चे कोई भी बीमारी होती है तो क्या करते हैं, सीधे टैबलेट खाते हैं। कुछ बच्चे तो बताते भी नहीं घर में दवाई है, डायरेक्ट डिस्प्रिन, जिस चीज़ की आपको जो प्रॉब्लम है वो दवाई उठाई और डायरेक्ट खा ली। जबकि कहते हैं कि 80 से 90% बीमारियां हमारी केवल संवेदनाएं, मतलब यदि हम एक दूसरे को टच करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसको समय देंगे तो वो बीमारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। पहले का समय था कि लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे। आज का समय तो ऐसा है, कुछ भी थोड़ा हुआ जाओ दवाई खा लो, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं। कभी हमने ये देखा ही नहीं, ये जानते ही नहीं है कि यदि हम उसके ऊपर हाथ फेरेंगे, उसको समय देंगे, उससे प्रेम से 2 शब्द बोलेंगे तो उसकी वो बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसका ध्यान उधर से हटकर दूसरी जगह आ जाएगा। जैसे अभी दीपावली की सफाई किए आप लोग, तो दीपावली में क्या किए हो, घर के कोने कोने को साफ किए हो ना। सब माता यहाँ बैठी हैं, बताइए आप लोग सफाई किए हो दीपावली की? सफाई नहीं की है दीपावली की? कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यहाँ नहीं करते सफाई क्या? बताइए, करे है ना? एक माता बोल रही कि हम किए हैं, आप लोग किए हो सफाई? हाँ, सब लोग करे हैं ना। तो दीपावली की सफाई क्यों किए हम लोग? क्योंकि घर के जो कोने कोने में गंदगी जमी हुई है वो गंदगी दूर हो जाए। लेकिन हमारे मन में कब से गंदगी है, हम कभी विचार ही नहीं करते। तो वो मन की गंदगी कैसे दूर होगी? सत्संग से। और वो सत्संग क्या है? वो सत्संग यही है कि हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति गांठ है ना, गांठ, सास ने बहू को ऐसा क्यों कहा, बहू ने अपनी बेटी को क्यों कहा, या बेटी ने अपनी मम्मी को कहा, या दोस्त ने दोस्त को कहा, तो वो गांठ को हमको खोलना है। वो गंदगी जो कोने कोने में जमा है ना, ईर्ष्या की, क्रोध की, राग, द्वेष, बैर, जलन, इन गांठों को, इन विकारों को, इन बुराइयों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, हमारा ये जीवन सुंदर नहीं हो सकता। हमारा जीवन सुंदर कैसे बनेगा? केवल हम सुंदर कपड़े पहन लें, अच्छी अच्छी ज्वेलरी ले लें, जो महंगे महंगे मेकअप के सामान है उसको यूज कर लें और सोचें कि इन सबको हम कर लेंगे तो हमारा जीवन, हमारा शरीर अच्छा बन जाएगा? बनेगा? बताइए, नहीं बनेगा ना। आजकल होता क्या है कि लोगों की सोच बन गई है कि अच्छी महंगी साड़ी पहने, अपना जो फेस है, चेहरा है, उसको अच्छा सुंदर बनाए, और जहाँ हमको पार्टी में या रिश्तेदारों के यहाँ जाना है उससे लोग समझेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में गए हुए थे। 2 भाई, सच्ची घटना, बहुत बड़े आदमी, जैसे हम लोग टीवियों में देखते ना, बेटी का रूम अलग, पति पत्नी का रूम अलग, दादी का अलग। जब मैं उसकी बेटी के रूम में गई तो इतनी छोटी होगी वो बच्ची, मुश्किल से 9-10 साल की, 10-12 प्रकार के फेस वॉश और वो बॉडी लोशन वगैरह, क्या क्या लोशन, वो कंप्यूटर अलग, टीवी अलग, सोफा, बेड, रूम में ही अटैच लेट बाथ, सब कुछ। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं? तो वो बताती है कि उनके यहाँ खदान है किसी चीज़ की, उसका काम करते हैं। तो मैंने बोला वो कितने टाइम आते हैं? तो बोलते पता ही नहीं साहेब जी हमको, पापा कब आते हैं कब चले जाते हैं उनसे मिलते ही नहीं। फिर मैं किचन में गई। हम लोग का काम क्या है कि हम लोग भंडार घर तक जाते हैं। उससे पता चलता है कि यदि भंडार घर और आपकी बाथरूम सेप्टिक यदि साफ है तो समझ जाओ उस घर की गृहिणी व्यवस्थित है, साफ सफाई में आगे है। तो जब हम किचन में गए
तो जैसे दुकान में रहता है ना सामान किराने का बहुत सारा, तो ऐसे ही उनके घर में किचन में एक अलमारी में बहुत सारा किराने का सामान। तो पूरे में प्लेटफॉर्म था। और तो देवरानी आती है, अपने बच्चों का खाना बनाती है, अपना बनाती है और चली गई। काम वाली आई, प्लेटफॉर्म साफ की, बर्तन साफ की, वो भी चली गई। फिर जेठानी आई, अपना खाना बनाई, अपने बच्चों का खाना बनाई, वो चली गई। मतलब वो किचन ऐसे थी, स्टोर रूम तो एक व्यवस्थित रहता है, हमारा स्टोर रूम से गया भी था। और इतनी गंदगी और उस घर की जो लेडीज़ है ना, बहुएं, उनको देख के आप कहोगे कि कितनी अच्छी, गोरी नारी, मेकअप इतना अच्छा, उनके चप्पल जूता साड़ी एकदम व्यवस्थित। 4 व्हीलर से घूमना है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, लेकिन घर की साफ सफाई, जो बच्चों को संस्कार देना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। बच्चे जानते नहीं कि पापा कब आते, बस पापा भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पापा को भी समझना चाहिए कि हम जो पैसे कमा रहे हैं किस लिए कमा रहे हैं। और उससे छोटा जो भाई था वो तो कहता है हम पता नहीं पापा को कभी देखा ही नहीं घर आते। वो लड़की तो कह रही थी रात में आते हैं 1-2 बजे, फिर यदि फ़ोन आ जाता है 4 बजे 3 बजे कभी 5 बजे तो पापा तुरंत चले भी जाते हैं। तो मतलब ये है घर का हाल। तो हम अपने जीवन में कमाते हैं तो अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। अब यहाँ पर जो बच्चियाँ बैठी हैं, मैं उन लोग के लिए एक बात बताऊँ। आप लोग की उम्र कितनी है आपकी? हाँ 12। तो पीछे आपकी, तुम्हारी कितनी है आप लोग की उम्र? और उनकी 23। तो देखो जितने भी लोग हैं यहाँ टीन एज, इंग्लिश में बोलते हैं टीन एज और हिंदी में बोले तो किशोर अवस्था। तो जो टीन एज है ना वो 13 मतलब 13 से लेके 19 साल तक के लिए 19 साल तक ही चलता है।